So hi everyone, welcome to Takshla classes. This is Shripati. I'm going to discuss the part 2 of the CDS examination. CDS का जो अभी इंग्लिश का पेपर हुआ उसके आंसर की को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द फर्स्ट 60 क्वेश्चंस. आप चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे प्रोवाइड किया गया आप डिस्क्रिप्शन में. यू कैन जस्ट चेक आउट द लिंक एंड देयर यू कैन चेक आउट द फर्स्ट 60 क्वेश्चंस. आइए ज़रा अब अगले 60 क्वेश्चंस चेक करें और आंसर की देखें क्या क्या आंसर होने चाहिए थे. अगर किसी को भी ये प्रॉपर आंसर की पीडीएफ चाहिए तो आप ई तक्षला नाम के टेलीग्राम पे क्लिक करें और वहाँ पर पीडीएफ इज़ अवेलेबल फॉर गेटिंग दिस आंसर की. अब आइए ज़रा चेक करें, सिनोनिम्स पे थे क्वेश्चन पे. तो मेरे भाई सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश को प्रिपेयर कैसे करते हैं. अगर आप में से लोग हैं जिन्होंने सीडीएस पेपर देना है फिर से, दो चीज़ें हैं. एक तो रीडिंग न्यूज़पेपर रखिए, एक स्टैटिक पार्ट है जिसको याद होना ही चाहिए. लाइफ टाइम आपको 3-4 पेपर तो भाई देने ही हैं. एफ कैट भी देना, सीडीएस भी देना, एसएससी भी देना. तो अंग्रेज़ी अपना अच्छा सा अच्छा बना के रखिए. स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज वर्ड्स. देर इज़ नो एग्जिस्टेंस विदाउट लर्निंग दीज वर्ड्स. आप सीडीएस डिफेंस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक आप अंग्रेज़ी में अच्छे नहीं हैं. तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई 2 महीने मैक्सिमम लग सकते हैं आपको वर्ड्स में प्रॉपर ग्रिप डालने के लिए. आप हमारा कोरा पे भी पेज चेक कर सकते हैं जहाँ पर हर रोज़ न्यूज़पेपर के भी लिंक्स होते हैं. तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश पार्ट. और ये कंसिस्टेंसी चाहिए, जुनून है भाई. अगर आपको डिफेंस का पेपर देना तो यू शुड बी हैविंग दिस कंसिस्टेंसी विद दिस इंग्लिश पेपर, राइट. जीएस में बिल्कुल हम कंट्रोल करके रखेंगे सारी चीज़ें, लेकिन इंग्लिश में कुछ कोचिंग कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं. सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस है. रोज़ का रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना और ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. क्योंकि जैसे अभी हम अब देखेंगे, ज़रा पेपर को देखते हैं फिर बात करेंगे जी. सबसे पहले एम्बोल्डेंट का मीनिंग यहाँ पर पूछा हुआ है. बहुत ही सिंपल था ये वर्ड एम्बोल्डेंट. इट इज़ इनकरेज्ड. क्लियर है जी. बाय इट्स द लीडर, बाय इट्स सक्सेस द लीडर नाउ प्लान्स टू गो अहेड विद द प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशंस. यहीं से भी आपको दिख रहा है भी इनकरेज ही होगा कि लीडर आगे बढ़ना चाहता है. अगला, इट इज़ इनकरेजिंग टू सी इंडियाज इंडिजिनस. इंडिजिनस लोकल, भाई हिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं कम से कम 50 बार वहाँ पर इंडिजिनस क्रॉप्स, इंडिजिनस बात की जाती है. इवन ज्योग्राफी में भी हमने बार की है. इंडिजिनस मीन्स लोकल, होम ग्रोन. अगला जी प्लेनेक्सिया. ये थोड़ा सा, द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड इज अनकंसिस्टेंट विद व्हाट इज नोन एज प्लेनेक्सिया इज अ मेजर स्ट्रगल फॉर गुड डेमोक्रेसी टू रियलाइज. यहाँ पर अगर आप देखें तो दिख रहा ऑपोजिट है ये प्लेनेक्सिया. और वो क्या कह रहा है कि भाई इमेजिन और कॉमन गुड की बारे सोचे, ना कि अपने बारे. लेकिन आपको इन सभी में से सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है? ए ही दिख रहा है. ग्रीड टू ग्रैब एवरीथिंग वन सेल्फ फॉर वन सेल्फ, दैट इज द आंसर. अगला देखें, ही ट्राई टू अवॉइड सेइंग समथिंग दैट वुड इम्प्लीकेट हिम फर्दर. इम्प्लीकेट मतलब और ज़्यादा वो टारगेट में बैड बातों के लिए, तो इम्प्लीकेट का यहाँ पर होना चाहिए था इनक्रिमिनेट. नेक्स्ट, स्टेचूटरी. कहाँ पर नहीं, किसी ने अगर पॉलिटी की क्लासेस लगाई हैं मेरे भाई, स्टेचूटरी बॉडीज हमने पढ़ी हैं. एनएचआरसी, सेबी इज अ स्टेचूटरी बॉडी, मतलब लीगल बॉडी जो संविधान ने लॉ से पास हुई, लेजिस्लेचर ने पास की, उसको लीगल बॉडी को हम कह देते हैं स्टेचूटरी बॉडी. अगला जी डिसिडेंट. यहाँ पर भी अगर आप देखें, ही हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ ऑल डिसिडेंट एक्टिविटीज़. तो डिसिडेंट यहाँ पर क्या हो सकता है, देख रहे हैं, रिबेलियस, सपोर्टिव, कन्फर्मेटिव और लीगल एक्टिविटीज़. एक होता है डिसिडेंट जो विरोध में, यहाँ पर आंसर होना चाहिए था रिबेलियस. क्लियर है जी. आइए ज़रा आगे देखें. एडवोकेसी इज़ वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम दैट इज़ बेसिकली प्रमोट. किसी को एडवोकेट करना, प्रमोट करना, किसी को आगे बढ़ाना. नेक्स्ट, पीपल अवॉइडेड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस मीन्स टफनेस, फॉर स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स एंड एंगर एंड विम्स. यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बंदा कंफ्यूज हो सकता है. स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स होंगे या विम्स होंगे. हाई माइंडेडनेस मीन्स जो अपनी मर्जी से चले. मैं यहाँ पर यही कहूँगा, हाई माइंडेडनेस मीन्स शुड बी विम्स अकॉर्डिंग टू हिज विम्स एंड फैंसीज, मतलब अपने विचार से चलने वाला, नॉट स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स वाला. नेक्स्ट, देर इज अ टेंडेंसी टू ट्रीट social changes as mere development in terms of accumulation of wealth. So this is what tendency. तो टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? पोजीशन, प्रीडेपोजिशन, थिंकिंग और आइडिया, दैट इज प्रीडेपोजिशन. नेक्स्ट जी, ड्यूरिंग द एंशियंट पोइट्स वर पैटर्नाइज थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशंस. सो पैटर्नाइज का मीनिंग आपने भी बहुत बारी देखा हुआ है. सपोर्टेड, रिस्पेक्टेड, अपोज एंड स्कोल्डेड. ऑब्वियसली आप ए और बी में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सपोर्ट आएगा.
तो यार ये भी अगर आपने अगर हिस्ट्री की किताब ही पढ़ी हुई है एनसीईआरटी, तो बार बार आप पढ़ते हैं ही वॉज पैटर्नाइज्ड बाय दिस पर्सन किंग, दिस पोइट वॉज पैटर्नाइज्ड बाय दिस किंग। तो भाई बार बार यही कहूँगा, अगर आप एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ लें, जीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी के लिए स्पेशल नहीं, बस रीडिंग हैबिट बनाइए, आप पेपर में कभी दिक्कत नहीं पा पाएंगे। अब एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पर, तो ये भी देखिए ज़रा। सबसे पहले यहाँ पर है आर्केक। आर्केक मतलब पुराना। थिंकिंग लीड्स टू अनफाउंडेड बिलीव्स, तो मॉडर्न होगा, इसका ऑपोजिट एंटोनिम पूछ रहे हैं। प्रोलिस एड टू रिसॉर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन अमंग द क्राउड्स। सो डिफ्यूज मतलब रिसॉर्ट टू टीयर गैस भी उनको डराना, तो दोस्त टू डिफ्यूज टेंशन, लेकिन ऑपोजिट बताना तो भाई कंसनट्रेट ही होगा। डिफ्यूज होता है खिलाना, क्लियर है, डिफ्यूज गैसेस को करते हैं डिफ्यूज फैलाना। Unrest in some pockets made the city dwellers confine themselves at home. Unrest at, बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। टर्बुलेंस तो होता है बहुत ज़्यादा शोर, मतलब अनरेस्ट होना। ट्रैंक्विलिटी आपने कम से कम मेरे साथ कितनी बारी पढ़ा हुआ है, अप्रोर, काम, सेरेनिटी और साउंड। आंसर शुड हैव बीन दिस, ट्रैंक्विलिटी इज अप्रोर, क्योंकि ट्रैंक्विल इज पीस, तो वहाँ पे अप्रोर होना चाहिए। बारिंग इज आप छोड़ना किसी चीज़ को, तो यहाँ पर इंक्लूडिंग आना चाहिए था। उसके बाद एक्सटेम्पोर, बहुत अच्छा, ही स्पीच वॉज फुल ऑफ इमोशंस एंड इट वॉज एन एक्सटेम्पोर, सो इट वॉज लाइक ए ओरिजिनल वन, यू कैन से प्रिपेयर्ड, रेडी मेड और अनरिहर्स्ड। सो द ऑपोजिट बताना, तो भाई बिल्कुल ही इट वॉज एन एक्सटेम्पोर, मतलब अनरिहर्स्ड ऑपोजिट होगा इसका। नेक्स्ट, इंश्योइंग, the teacher asked her students to understand the ensuing problems and address them suitably. So ensuing मतलब coming problems, तो इसका आंसर होना चाहिए था retrospective। अगला जी, all the allegations against the actor were expunged by the committee of inquiry। तो भाई expunge मतलब छोड़ देना, कर दिए, तो यहाँ पर क्या है, accepted। क्लियर है जी। नेक्स्ट आइए, आपको यहाँ पर काफ़ी बारी ए बी सी में से आप इजीली दो तो वहीं पे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस को चेक करें, दोनों सिनोनिम्स लग रहे होंगे, तो वहीं से आप आंसर बना सकते थे। हिज रिलेटिव डिसवेडेड हिम फ्रॉम गिविंग अप द जॉब, तो इसका ऑपोजिट होगा परसुएडेड, उसको परसुएड करना, डिसवेड करना, छोड़ना। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ द लीडर्स, कॉन्फिडेंट वन ऑफ द, बहुत ज़्यादा विचार वाले जो उसको ट्रस्ट करते हैं जो लीडर्स, वो, तो आंसर इसका होना चाहिए था 80th का ए, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल डी एन टी वाला। अगले, ये जो है ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, इनको देखिएगा अच्छे से। आंसर है इसका पहले का 81st का है सी, उसके बाद अगर देखें 82nd का है जी डी, देन 83rd का सी, देन वी हैव इज 84th इज ए, 85th इज सी, देन 86th इज अगेन सी। और ये भी अगर आप देखें, इन ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस को बहुत इजीली आप कर सकते थे अगर आपने कभी सही तरह से बार बार अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, तो आपको इजीली दिखता है यार कहाँ पर कौन सा आंसर होना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ऑप्शंस के थ्रू, याद रखिएगा कभी भी पेपर में आए तो पहले ऑप्शंस को देख के उसके हिसाब से आंसर बनाइए, कौन सा सही बना रहा सेंटेंस उसी से हो जाएगा जी। सो ट्राई टू चेक आउट ऑलवेज थ्रू ऑप्शन है। यहाँ पर ए 88 का जी बी होगा, उसके बाद 90th ए, 89th का ए, 90th का डी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है जी, ये भी बहुत सिंपल है। इफ आई हैड फाउंड अ गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड, तो बिल्कुल द लेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, बिल्कुल जी, मोर तो नहीं होगा, मोस्ट ही होगा जी यहाँ पर आराम से। नेक्स्ट, व्हेन आई विजिटेड द विलेजेस nearly the city I dash came across many water bodies. Next, he has lost all the investments and he is broken. He dash whether he could get any certificate for the course, he asked. I dash farewell to all my course mates, bid, obviously यहाँ पर very few of the bid adieu मतलब छोड़ना, उसको farewell करना, bid adieu भी आप सुनते हैं बार बार,
Very few of the texts from very early Vedic period are extinct now. Clear है जी. Next, a speech is a dash address delivered to an audience that seeks to convince, persuade, and inspire or inform. Is a formal address, informal, or humorous or political? Obviously, it's a formal address. All the dash is not good. All the glitters is not good. Next, having been in politics for about 40 years, the party now treats him like a have been, a had been, a would have been. Like had been यहाँ पर होना चाहिए. अगला देखेंगे जी 101 का जी फिर से ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस है, वर्ड्स इन अ सेंटेंस. बी ऑप्शन है जी इसका आंसर. अगले का ए ईजिली आपको दिख रहा है यार यहाँ पर आंसर भी. द एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. तो बिल्कुल सिंपल था बी. अगला अगर देखें द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. अगला इसके बाद अगर देखें, इसके बाद आप देखिए हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस. बिल्कुल ठीक है जी ये भी. अगला 104 का जी बी ऑप्शन है. 105 का ए ऑप्शन है. 106 का सी ऑप्शन है. 107 का ए ऑप्शन है. देन 108 का ए ऑप्शन है. 109 वी हैव इज डी. 110 ए. So then idioms. Get the jitters is feeling anxious. Very simple. French leave absent from work without asking for permission. Take a stand to be firm on your work. To make a stand for one to sit. No, to be firm on your work. बिल्कुल ये अपना स्टैंड लेना. Next, cut and run to avoid an event suddenly. Cut the cord to stop needing someone else to look after you and start acting independently. Cupboard love, loving someone to get something from the person. अगला जी around the corner, an event or the thing which is going to happen soon. It is around the corner, yes. With a heavy heart, with pain and regret. Cost a bomb to be very expensive. Roll your sleeves up to prepare for hard work. तो ये था आपका 120 क्वेश्चंस का जो इंग्लिश का पेपर है. आई विल से इट वाज नॉट अ मच टफ पेपर. आप इजीली स्कोर कर सकते. अगर वेल प्रिपेयर्ड थे तो आप 110 तक आप इजीली स्कोर कर सकते थे. 10 क्वेश्चंस मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन 10% से ज़्यादा मिस्टेक आई डोंट फील यू कैन हैव इन द पेपर इफ़ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. सो द थिंग इज़, अगर आपका बैकग्राउंड हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे किसी और मीडियम से हो, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर को कंसिस्टेंसी से पढ़ना शुरू कीजिए. कोई भी आपको अंग्रेज़ी अपने आप नहीं बढ़ा सकता, ना ये सेंटेंसेस का. सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, ग्रामर को अच्छे से पढ़िए और साथ साथ इनको पढ़िए. ये जो है आपके वर्ड्स, ये फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें. ग्रामर आपने भी चेक किया कितने आपके वर्ड्स पूछे गए हैं ग्रामर में सिवाय एरर के, और कहीं भी ग्रामर पूछी गई है. मैक्सिमम ऑफ इट इज़ बेसिकली योर रीडिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस का कैसे बनता है. और तीसरी चीज़, ये सब की सब डिपेंड किस पे करेगी, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता. इसको न्यूज़पेपर को रीड करिए अच्छे से. यू कैन स्कोर वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन फॉर CDS एंड CFF एंड इवन FCAT. सो अगर आपको सही लगे ये वीडियो, प्लीज़ डू शेयर दिस लिंक विद अदर पीपल एंड डू चेक आउट आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंग्लिश के लिए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वोकैब चेक का पेज का लिंक होगा. डू चेक इट आउट because that will definitely be beneficial for most of the people. And then check out all the Telegram page also and Quora page. Both of these will be helpful for all of the people who are preparing for CDS, CFF, FCAT or ND exam. So thank you. Wish you all the best. Jai Hind.